नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त आर के मौर्य। आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूं। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए यदि आपकी आईटीआर प्रोसेस हुई थी रिफंड के साथ, लेकिन अब तक आपके बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं आया, आपको कुछ इस तरीके का एक मेल आया होगा। उस मेल में आपको मेंशन किया होगा कि आपकी जो ये आउटस्टैंडिंग डिमांड है किस ईयर की है, जो आपको इसकी रिप्लाई करनी है और इसका आपको एडजस्टमेंट करना है। और इस ईयर में जब आपकी आईटीआर प्रोसेस हुई है रिफंड के साथ, तो इसमें क्या हुआ कि आपको जो असेसिंग ऑफिसर है वो सेक्शन 245 में अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वो आपको ये इंटीमेशन भेज रहा है कि हम इस करेंट असेसमेंट ईयर में आपका जो प्रीवियस असेसमेंट ईयर का जो भी डिमांड था उसको हम एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। इस नोटिस का यही मतलब होता है कि आपको उसमें चेक करना है कि कौन से ईयर की डिमांड थी जो आपकी पेमेंट नहीं हुई, और इस साल आपका वो एडजस्टमेंट करने के लिए जो रिफंड आपका इस असेसमेंट ईयर का वो होल्ड पे रखा गया है। अब आपको मेल तो मिल गया, लेकिन आपको इसे चेक करना है कि कौन से असेसमेंट ईयर का है, कितना डिमांड था, ठीक है, ये आपको चेक करना है। तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पे सबसे पहले चले आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको ई फाइलिंग वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे व्यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका असेसमेंट ईयर लिखा होगा 23-24, और यहाँ पे देखिए मैसेज में लिखा होगा कि आपकी जो आईटीआर है वो तो प्रोसेस तो हुई है रिफंड के साथ, लेकिन वो रिफंड आपका केप्ट ऑन होल्ड हो चुका है, जिसका कि इंटीमेशन आपको 245 में इशू किया गया है। और इसमें प्रपोज किया गया है कि आपकी जो एडजस्टमेंट है रिफंड की वो आपके आउटस्टैंडिंग डिमांड से की जाएगी। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो सेक्शन 245 का जो इंटीमेशन आपको मिला है और उसमें जो ये आउटस्टैंडिंग डिमांड की बात कर रही है कौन से असेसमेंट ईयर का है। वैसे आपको मेल में तो ये मेंशन किया है कि कौन से असेसमेंट ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड था, लेकिन फिर भी आपको उसे चेक करना है। तो आप इसी पोर्टल से ही उसे चेक कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे पेंडिंग एक्शंस में आना है और यहाँ पे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके से ये आउटस्टैंडिंग डिमांड दिखेगा, जिसमें कि आपको असेसमेंट ईयर शो करेगा कि किस असेसमेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग डिमांड थी जो क्लियर नहीं हो पाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 2021 का आपके केस में हो सकता है कि कोई और असेसमेंट ईयर हो, और यहाँ पे आपका डिमांड स्टैंड कर रहा है जिसको कि आपको क्लियर करना था लेकिन आपने नहीं किया। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिमांड की आपको अमाउंट दिखेगी, यहाँ पे आपका जो भी इंटरेस्ट अक्रू हो रहा होगा वो इंटरेस्ट का अमाउंट दिखेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टेटस है करंट स्टेटस वो पेंडिंग दिखा रहा है, और इसकी रिस्पांस आपको सबमिट करनी, यहाँ पे डेट भी देखिए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि इस आउटस्टैंडिंग डिमांड का आपको नोटिस यदि देखना है तो आपको यहाँ पे डाउनलोड पे सेक्शन पे क्लिक करके आपको इसे डाउनलोड कर लेना है और इसे आपको ओपन कर लेना है। तो आप यदि चाहें कि उस आउटस्टैंडिंग डिमांड की जो नोटिस है उसे आपको आईटीआर पोर्टल से भी यदि चेक करना है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आप ई फाइलिंग वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको व्यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। वो जो आउटस्टैंडिंग डिमांड आपकी थी वो असेसमेंट ईयर 2021 की थी, तो आप सिंपली यहाँ पे नीचे चले आए। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2021 में आपको आना है, आपके केस में जो भी असेसमेंट ईयर होगा उस पर आपको आना है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे देखिए लिखा होगा प्रोसेस विथ डिमांड लिखा होगा, ठीक है। और जब आप इंटीमेशन को यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपका जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसका अमाउंट दिखेगा और किस रीजन से हुआ है वो भी दिखेगा। आपको ये इंटीमेशन लेटर ओपन करना है। ओपन करने के लिए सिंपली आपको लोअर केस में अपना पैन नंबर इंटर करना है और साथ में बिना स्पेस दिए हुए आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। तो आपको ये इंटीमेशन लेटर जो आउटस्टैंडिंग डिमांड का ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 2 कॉलम दिखेंगे, और यहाँ पे जो आपने इंफॉर्मेशन अपने आईटीआर में प्रोवाइड करी थी उसकी डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे जो असेसिंग ऑफिसर जो इंटीमेशन करता है आपको, और उसके डाटाबेस में जो इंफॉर्मेशन होती है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे आती है। और यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा कि कितना अमाउंट आपका इसमें आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन 234F में लेट फीस यहाँ पे लगाई गई थी, जिसका कि पेमेंट नहीं किया गया था। आईटीआर ऐसे ही फाइल कर दी गई थी और बाद में ये इंटीमेशन जारी किया गया था और इसका पेमेंट भी नहीं किया गया था, ठीक है। बाद में पेमेंट हुआ लेकिन ये इनकम टैक्स पोर्टल पे एडजस्टमेंट नहीं किया गया था, तो ये कैरी फॉरवर्ड होकर के आ गया और नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में एडजस्टमेंट करने के लिए नोटिस आई थी, ठीक है।
करंट असेसमेंट ईयर की जब आप अपनी आईटीआर फाइल किए होंगे तो उस आईटीआर की फाइलिंग पे असेसमेंट ईयर 23-24 में आपने फाइल किया होगा और आपका रिफंड बन रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से 26,000 रुपीज़ का रिफंड बन रहा है। तो और आपकी आईटीआर जो है प्रोसेस होगी रिफंड के साथ, लेकिन आपका जो रिफंड है वो होल्ड पे होगा जब तक वो अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग डिमांड जो मैंने आपको दिखाया वो आपका इसमें से एडजस्ट होगा, बाकी जो अमाउंट होगा आपको पे करना होगा। अब आपको इसकी रिप्लाई आपको सबमिट करनी पड़ेगी। इसका दो तरीका है रिप्लाई करने का। पहला तो ये हो गया है कि आपको ये एग्री करना है कि आपकी ये डिमांड सही है, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि डिमांड इज इनकरेक्ट, मतलब कि आप को जो भी डिमांड आया है आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं और आप उसको इनकरेक्ट मानते हैं। आपको ये लगता है कि नहीं, असेसिंग ऑफिसर ने गलत तरीके से डिमांड आपके ऊपर कैलकुलेट किया है, तो उस केस में आपको उसकी एक प्रॉपर रिप्लाई आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो रिप्लाई एज डिसएग्री विद प्रॉपर रीजन। अब ये जो रीजन आपको सबमिट करना है बहुत ही केयरफुली सबमिट करना है, क्योंकि आपको पता है कि डिपार्टमेंट जब आपको इनकम टैक्स नोटिस इशू करता है तो 99% वो सही होता है, लेकिन आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से यदि आप डिसएग्री करते हैं तो रीजन आपको मेंशन करना होगा। यदि आप इसकी रिप्लाई सबमिट नहीं करते हैं 30 दिन के अंदर तो आपका ये जो नोटिस है ये मान लिया जाएगा कि आप इससे एग्री कर चुके हैं। उस केस में फिर असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा कि आपके करंट ईयर के रिफंड में से ये जो डिमांड आपका आया है उसको एडजस्ट करेगा और बाकी का अमाउंट आपको वो इशू करेगा। सेक्शन 245 की जो भी इंटीमेशन आपको मिली है उसकी रिप्लाई सबमिट करने के लिए आपको सिंपली इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको पेंडिंग एक्शन में आना है और यहाँ पे आपको रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आपको क्लिक करना है। तो आपको कुछ इस तरीके से आपका पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको सबमिट रिस्पॉन्स पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रिस्पांस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, डिमांड इज करेक्ट और डिसएग्री विद द डिमांड। अब यहाँ पे क्या होता है कि यदि आप जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड आपका प्रीवियस ईयर में आपको इशू किया गया था और आप उससे एग्री करते हैं तो आप डिमांड इज करेक्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेक करना है और यहाँ पे हैव यू ऑलरेडी पेड डिमांड अमाउंट, यहाँ पे नॉट पेड 8 पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि जो भी आपका रिफंड इस असेसमेंट ईयर में 23-24 में बन रहा है उस रिफंड अमाउंट से आप इस आउटस्टैंडिंग डिमांड को विद इंटरेस्ट आप जो है एडजस्ट कराना चाहते हैं। तो आपको सिंपली इस पे नॉट पेड एट पे क्लिक करना है और सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो आपका रिफंड है इसमें से वो आउटस्टैंडिंग डिमांड जो है एडजस्ट हो जाएगा, बाकी का जो रिफंड अमाउंट है वो आपको इशू कर दिया जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि आपको ये सेक्शन 245 की जो भी इंटीमेशन आपको मिली है उसकी रिप्लाई आपको 30 दिन के अंदर आपको करनी पड़ती है। यदि आप 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे आप डिमांड इज करेक्ट पे आप क्लिक नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट इसको ये एज्यूम कर लेगा कि आप जो है इससे सहमत हैं और आप जो है इससे एग्री कर रहे हैं और वो आपके रिफंड अमाउंट में से आउटस्टैंडिंग डिमांड को माइनस कर देगा और बाकी जो अमाउंट बचेगा वो आपको इशू कर देगा। और यदि लेट सपोज कि आपका डिमांड लेट सपोज 2,000 रुपीज़ का है और आपका जो TDS है यानी कि जो रिफंड अमाउंट बन रहा है वो 1,000 रुपीज़ का है, तो वो 1,000 रुपीज़ वो इस असेसमेंट ईयर में एडजस्ट कर लेगा और बाकी जो 1,000 रुपीज़ है वो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में यदि आपका रिफंड बनेगा तो उसमें से वो एडजस्ट करेगा। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट चलती चली जाएगी जब तक कि ये डिमांड क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो ऑप्शन आपके पास होता है डिसएग्री विद द डिमांड। तो यहाँ पे आपको ये लगता है कि जो भी डिपार्टमेंट ने डिमांड नोटिस इशू की है उसका तो कोई भी लॉजिक नहीं बनता है सेक्शन 245 में ये जो बोल रहे हैं, तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है डिमांड का पेमेंट कर रखा है, मेरे पास BSR कोड है, चालान नंबर है और डेट है, ठीक है। और आपको ये 26 AS में भी जो आपने पे किया हुआ है वो पार्ट C में जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो डिमांड का आपने पेमेंट कर रखा है यहाँ 26 AS में भी दिख रहा है। तो आपके पास पूरा प्रॉपर प्रूफ अवेलेबल है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आप डिसएग्री विद द डिमांड पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको रीजन पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल रीजंस मिलते हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपको ये लगता है कि हमने डिमांड ऑलरेडी पे कर रखा है, जिस असेसमेंट ईयर में मुझे ये डिमांड नोटिस मिली थी और उसमें हमने पेमेंट कर रखा है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डिमांड पेड एंड चालान है CIN, ठीक है। आपको इस पर सिंपली चेक करना है और अप्लाई बटन पे आपको क्लिक कर देना है।
और यहाँ पे आपको जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए रीज़न नंबर 1 आएगा, यहाँ पे डिमांड पेड एंड चालान है CIN, इस पे आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आपको टाइप ऑफ पेमेंट में सेलेक्ट करना होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको पेमेंट कर रखा है। और यहाँ पे आपको चालान अमाउंट इंटर करना होगा, BSR कोड, सीरियल नंबर, डेट ऑफ पेमेंट, और यहाँ पे आपको अपनी जो भी चालान की कॉपी है उससे आपको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ऊपर में जितना भी रीज़न दिया हुआ है उसमें से यदि आपको कोई भी रीज़न नहीं है, ठीक है, यदि आपको ये लगता है कि नहीं डिपार्टमेंट ने गलत तरीके से कैलकुलेशन की है डिमांड की, तो आप यहाँ सिंपली अदर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई बटन पे आपको क्लिक करना है। तो अदर्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अमाउंट इंटर करना है जिस अमाउंट से आप डिसएग्री कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको रिमार्क्स इंटर करना है जिस रीजन से आप जो है डिसएग्री कर रहे हैं वो रीजन आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देना है, जो चीज़ जेन्युइन रीजन होनी चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट 99% सही होता है। यदि वो किसी प्रकार का नोटिस आपको इशू करता है तो वहाँ पे वो करेक्ट होता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें सही हैं, तो आपको यहाँ पे रीज़न देना है। इसके बाद यहाँ पे सेव करना है। अब जैसे ही आप अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे आपके रीज़न यहाँ पे जो है ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है, तो आपका जो ये रिस्पॉन्स है ये सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी रिप्लाई जो है सेक्शन 245 के नोटिस की सबमिट करनी है और अपने आउटस्टैंडिंग डिमांड को एडजस्ट करानी है, नहीं तो आपका हर साल ऐसे ही आपके रिफंड से एडजस्टमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।